हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। HTML के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज नंबर 6। और इस सीरीज के अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टैग के बारे में समझेंगे, जैसे एड्रेस टैग और स्टाइल टैग। इन दोनों टैग का यूज एक वेब पेजेस में क्यों होता है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग ये शुरू करते हैं, इन दोनों टैग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों टैग बेसिकली क्यों यूज होते हैं। पहला नंबर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, HTML के अंदर कोडिंग करके एक वेब पेज बनाना चाहते हैं और उस वेब पेज के अंदर आप ये चीज़ लिखना चाहते हैं, एड्रेस, किसी का एड्रेस लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेब पेज है। सपोज करिए कि यहाँ पर आपने एक वेब पेज बनाया। वेब पेज बेसिकली आपकी एक पेज ही होता है जो आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जैसे कि आपको डिस्प्ले हुआ है। अगर इस टाइप का कोई डिस्प्ले होता है, अगर आप किसी ब्राउजर से डिस्प्ले करते हैं तो उसको बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग बेसिकली इसी वेब पेज के बारे में जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप ये वेब पेज बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका हेडिंग 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 जो होगी कई सारे कलर्स का हो और आप उसको हेडिंग को सेंटर में प्लेस करना चाहते हैं। जैसे ये मैंने बनाया, कोई भी आप हेडिंग लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपको अगर बीचों बीच में सेंटर में, जैसे कि आपको डिस्प्ले हुआ है सेंटर में, पेजों के बीचों बीच में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं हेडिंग या पैराग्राफ है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और इसका अगर आपको कलर बदलना है तो हम किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट का कलर या उसको सेंटर में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है। और यहाँ पे जो आपकी एड्रेस टैग है, ये बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इस साइड में एक पेज है और इस साइड में, कॉर्नर साइड में किसी भी पर्सन का एड्रेस आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, आपने कोई एड्रेस किसी भी पर्सन के बारे में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ पे उस पर्सन का आपने इमेज इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, इसी पर्सन का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ ऐसा ईमेल एड्रेस या कुछ डिटेल पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ईमेल एड्रेस इवन कॉन्टेक्ट या और भी कुछ भी चीज़ यहाँ पे एड्रेस अगर आप साइड में यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से रहता है, क्या काम करता है, तो उसका कुछ एड्रेस आप यहाँ पे साइड में अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं और इस टैग का यूज करके आप यहाँ पे एड्रेस दिखा सकते हैं। ओके, बेसिकली जब हम यहाँ पे एड्रेस टैग का यूज कर रहे होते हैं तो एड्रेस टैग में हम लोग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ही बेसिकली क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी ऑथर का हो सकता है या ऑनर का हो सकता है। जिस भी आपका ये जो वेब पेज है उसका ऑनर या ऑथर हो सकता है या किसी भी पर्सन का एक कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे हो सकता है, बेसिकली आपकी आर्टिकल जो होगा उसका। तो आपको अगर इसको डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, इसको एड्रेस टैग के अंदर लिख लेते हैं। एड्रेस टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं और लास्ट में एड्रेस टैग को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एड्रेस जो होती है यहाँ पे पेज के साइड में, कॉर्नर साइड में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा हो। स्टाइल टैग बेसिकली होता क्या है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, उसका कलर बदलना चाहते हैं, उसको सेंटर में या इवन आपको लेफ्ट में इवन यहाँ पे राइट में या आप यहाँ पे सेंटर में, टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम लोग स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर बदल के उसको सेंटर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसे एक वेब पेजेस के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस तरीके से डिजाइन होता है, कैसे हम टेक्स्ट को कलर में बदल के अलग अलग कलर में चेंज करके उसको सेंटर में, लेफ्ट राइट या आप किसी भी जगह पे कैसे प्लेस कर सकते हैं और किस तरीके से एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक छोटे अक्षर में, और साइड में, कॉर्नर साइड में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। बेसिकली एड्रेस जो होता है, जब हम उसको लिखते हैं एड्रेस टैग के अंदर, अगर हम लोग ये एड्रेस टैग के अंदर किसी का एड्रेस लिखते हैं तो ये जो एड्रेस होता है वो बेसिकली आपकी इटैलिक फॉर्म में
अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे साइड में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, इटैलिक टाइप में यहाँ पे लिखी जाती है, एड्रेस टैग का यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसकी कोडिंग देखने वाले हैं कि एड्रेस और स्टाइल टैग की कोडिंग कैसे की जाती है, और यहाँ पे जब ये वेब पेज के अंदर ये डिस्प्ले होगा ये इन्फॉर्मेशन, तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा इसके बारे में समझना है। तो हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं आगे, आप यहाँ पे देखते रहिए ध्यान से, हम लोग आगे लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे कोडिंग के अंदर लेके चलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कोडिंग बेसिकली किस तरीके से हमने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लस में आप यहाँ पे नोट्स में बना सकते हैं, इसको नोटपैड में इसी तरीके से टाइप करके रन करा के देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, वेब पेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो HTML के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं तो HTML टैग इंपॉर्टेंट है, लगाना पड़ता है। इसके बाद हमको बॉडी टैग लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्क जो आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे वर्क जो होते हैं ये बॉडी टैग के अंदर होती है, तो हमको बॉडी टैग लगाना है। हमने यहाँ पे एक हेड टैग का इस्तेमाल किया है, हेड टैग। हेड टैग बेसिकली एक कंटेनर टैग की तरह यूज होता है। अब हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग का यूज करके आप कलर या सेंटर में रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया, स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पर हेडिंग और पैराग्राफ, यहाँ पे H1 टैग लिखा, H1 जो होती है वो हेडिंग के लिए होती है, हेडिंग टैग के लिए होती है, तो हेडिंग लिख दिया। और P फॉर पैराग्राफ होती है, P फॉर क्या होती है, पैराग्राफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ और हेडिंग टैग को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये एज ए, अगर आप यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट किसे कहते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट, अगर इस ब्रैकेट के पहले अगर आप कोई चीज लिखते हैं, जैसे ये P लिख लिया, यहाँ पे H1 लिख दिया, अगर आप इसको कामा करके अगर 2-3 लिखेंगे तो कामा करके लिखेंगे। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के बाहर ऐसा कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो हम इसको नॉर्मली, ये जो टैग ही होता है लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं सेलेक्टर, सेलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने H1 और P दो लिया है तो ये डबल सेलेक्टर हुआ है। अब हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए इस हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग में। तो हमने H1 और P इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब कर्ली ब्रैकेट के थ्रू इसमें जो भी चेंजिंग करना है वो हम लोग कर सकते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि टेक्स्ट अलाइन जो लिखा है, टेक्स्ट अलाइन, एक्चुअल में टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हेडिंग टैग के अंदर जो आप लिखेंगे उस टेक्स्ट को ये डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, डिनोट कर रहा है। अलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट को किधर रखना चाहते हैं, अलाइन का मतलब लेफ्ट राइट सेंटर किधर रखना चाहते हैं, ये अलाइन से डिफाइन होता है। तो हमने टेक्स्ट अलाइन, जब आप दो टेक्स्ट एक साथ लिखते हैं कोड के अंदर तो हम बीच में एक हाइफन लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, तो हम यहाँ पे हाइफन लगा दिया। और यहाँ पे कॉलन का साइन जो होता है ये वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सेंटर, सेंटर हमारी एक वैल्यू है, ये चली जाएगी अलाइन के अंदर। टेक्स्ट अलाइन वाली जो आपकी एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, इसके अंदर हमारी वैल्यू चली गई सेंटर। इसका मतलब ये है कि H1 और P1, H1 एंड P, इन दोनों टैग के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में जाके डिस्प्ले होगा, वेब पेजेस के सेंटर में होगा। ये इतना कोड का मतलब ये होता है। अब हमने यहाँ पे एक ये साइन लगाया, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। आपको यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यू देना होता है तो हम इसको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं, लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कलर, यानी कि जो टेक्स्ट होगा ये, इसका कलर क्या डिफाइन होगा, तो कलर में हमने वैल्यू पास किया कॉलन के साथ, लिखा क्या है कलर, और कॉलन के साथ वैल्यू पास कर दिया रेड। रेड की जगह येलो, ग्रीन, ब्लू, आप कोई भी यहाँ पे कलर रख सकते हैं। ऐसा अगर आपने कलर के अंदर असाइन कर दिया तो टेक्स्ट का कलर जो भी, जैसे हमने यहाँ पे रेड लिखा तो रेड हो जाएगा टेक्स्ट का कलर, ऐसे हो गया। फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना होता है। तो हमने यहाँ पर H1 और P इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग करनी थी, सेंटर में रखना, कलर चेंज करना, ये डाल दिया। तो हमारी स्टाइल टैग का वर्क खत्म, स्टाइल टैग को हमने क्लोज कर दिया। स्टाइल टैग को हमने क्यों लगाया था, क्योंकि हमको हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजिंग करना था, जैसे इसको सेंटर में करना था, कलर बदलना था, तो स्टाइल टैग का यूज करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख लिया तो स्टाइल टैग क्लोज हो गया। अब हेड को स्टाइल टैग के अंदर रखना था, क्योंकि जब 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 हम इसको इसके अंदर रखेंगे तभी ये वर्क करता है। अभी हम लोग इसको स्टाइल टैग को CSS की कोडिंग में और अच्छे से समझेंगे। तो हमने रख दिया, तो यहाँ पे हेड टैग क्लोज कर दिया।
अब हमारी बात आती है आगे हमको क्या करना है, h1 टैग यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हमने h1 टैग लगाया, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एड्रेस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, ये लिख लिया, फिर h1 टैग आपका क्लोज हो गया। हमको यहाँ पे पैराग्राफ बनाना था, p टैग लगाया, और पैराग्राफ के अंदर जो चीज आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लेंगे, और उसके बाद लास्ट में आप पैराग्राफ अगर खत्म हो गया तो आप क्लोज कर देंगे, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ। क्लोजिंग मतलब एक साइन लगा के ऐसे लिख देंगे, ये लाइनिंग क्लोजिंग दिखाती है। अब हमको यहाँ पे एड्रेस, पेज के नीचे आपको कुछ एड्रेसेस लिखना है, तो हमने क्या किया, एड्रेस टैग का इस्तेमाल किया। आप लिखेंगे इसी तरीके से एड्रेस। एड्रेस के अंदर जैसे मान लीजिए हमने लिखा रिटन बाई, ये मेरा नाम है, HTML क्लासेस, और यहाँ पे हमने क्या किया, बी आर टैग के बारे में मैं आपको बताया था, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। br टैग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा अभी इज अ गुड बॉय, लिख दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये सारे के सारे टुकड़े में एक दूसरे के नीचे डिस्प्ले हो, तो हम क्या करते हैं, बीच में br लगा देते हैं, इसके बीच में क्या करेंगे, br लगा देंगे। ऐसा लिखने से जब आप इसको रन कराएंगे तो अभी आ गया, br लगाए यहाँ पे, उसके बाद इज अ, ये नीचे आ जाएगा, इज अ, फिर यहाँ पे आपने br लगा दिया तो ये नीचे आ जाएगा, गुड बॉय, ऐसे डिस्प्ले होगा। मतलब टुकड़े टुकड़े में ऐसे आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है, दूसरे लाइन से आ जाती है। तो हमने यहाँ पे br लगाया तो ये लाइन ब्रेक हो गया, ये दूसरे लाइन से आएगा, विजिट अस एट, फिर से हमने br लगा दिया, और फिर हमने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया, ओके, यहाँ पे लोकेशन कुछ दे दिया। तो हमने यहाँ बेसिकली क्या किया, एड्रेस लिख दिया। तो एड्रेस टैग के अंदर जैसे लिखना है इस तरीके से आप br का यूज करके एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हमने एड्रेस को क्लोज कर दिया, फिर हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप एक वेब पेजेस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बनाया, हेडिंग, पैराग्राफ, यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं, एड्रेसेस लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारा चीज आप वेब पेजेस इस तरीके से इसकी मदद से आप बना सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये रन होगा तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, अभी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन सारे चीजों को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको लेके चलता हूँ आपको नोटपैड में मैं दिखाता हूँ। तो नोटपैड में दिखाने के लिए बेसिकली हमको करना क्या पड़ेगा, हमको सबसे पहले यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ से टाइप कर लेना, मैंने टाइप करके रखा हुआ है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कर लेते हैं। हम आपको लेके चलते हैं नोटपैड के अंदर, टाइप करेंगे नोटपैड, ऊपर आपको मिल जाएगा, इसको क्लिक करेंगे नोटपैड, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। जैसे ही करेंगे तो ये आपका जो कोड है वो आ जाएगा। आपको इस कोड को बेसिकली इसी तरीके से टाइप कर लेना है जैसा कि मैंने टाइप किया। यहाँ पे HTML बॉडी, हेड, स्टाइल, ये सारा चीज आपकी प्रॉपर होने चाहिए। अगर इसमें से आपने कोई भी चीज मिस्टेक किया है तो आपका आंसर सही से नहीं आएगा। हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने यहाँ पे कर दिया, इसको भी थोड़ा साइड में कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से आपको देख लेना है, यहाँ पे HTML टैग लगा हो, लास्ट में बंद हो, बॉडी, फिर यहाँ पे लास्ट में बंद हो, जितने भी टैग आपके ओपन हुए हैं ये क्लोज होने चाहिए। कर लिया। इसको करने के बाद आपको सिंपली से इसको सेव करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने दिया यहाँ पे HTML कोड 1, HTML कोड 1 मैंने यहाँ पे नाम दिया। आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं, .html लगाएंगे जरूर, ये लगाना कंपलसरी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप कोई लोकेशन चूज कर लेंगे जहाँ आपको अच्छा लगे, सेव कर लेंगे। अभी हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। ये हमने लिखा है HTML कोड, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से ओपन विथ पे जाना है, ब्राउजर सेलेक्ट करके क्लिक करना है। अब देखिए ब्राउजर सेलेक्ट करके जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया था, हेडिंग का कलर हमने रेड में बदला था, इसको सेंटर में किया था, ये आपका डिस्प्ले हो गया, ये डिस्प्ले हो गया।
हमने पैराग्राफ बनाया था, इसको सेंटर में डिस्प्ले किया था, ये हो गया। और ये हमारा एड्रेस है, हमने नीचे यहाँ पे डिस्प्ले किया। इस तरीके से आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।